नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ और डायबिटीज में हार्ट देखने के लिए स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि डायबिटीज में हार्ट की बीमारी कैसे होती है। मैंने कई बार और भी बताया इस बात को और मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि डायबिटीज में कई बार हार्ट अटैक हो जाता है। उन्होंने देखा है कि डायबिटीज जो है एक ऐसी बीमारी है जो खून की नलियों की बीमारी है और खून की नलियों में ये ब्लॉकेज की टेंडेंसी बढ़ाती है। अब ये देखा जा रहा है कि भाई डायबिटीज है, किसी को फेफड़े की भी समस्या है तो हार्ट की बीमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। डायबिटीज है, फेफड़े की समस्या है, गुर्दे की समस्या है और तेज हार्ट की डिजीज बढ़ती है। तो व्यक्ति में डायबिटीज के पेशेंट में या ऐसे मरीजों में, ऐसे लोगों में जिनका बॉडी वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, ऐसे लोगों में देखा गया है कि हार्ट की समस्याएं उम्र के साथ तेजी से बढ़ती है और इसमें बहुत कई फैक्टर हार्ट की बीमारी में ऐड करते हैं, जैसे शुगर है, फेफड़े की समस्या है, गुर्दे की समस्या है, ब्लड प्रेशर है, कोई स्मोकिंग करता है, उसका वेट ज्यादा है, वो फिजिकली इनएक्टिव है, खान पान में उसकी आदतें गलत है, स्ट्रेस लेता है। तो इन सारे फैक्टर से हार्ट की बीमारी बढ़ती चली जाती है। अगर कोई ये सोचता है कि हमें शुगर है लेकिन हमें हार्ट की बीमारी नहीं है तो ये गलत बात है। हार्ट की बीमारी को अगर हम हार्ट अटैक के सेंस में सिर्फ बात करें, वैस्कुलर डिजीज के सेंस में बात करें तो अभी हार्ट की बीमारी को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक होती है क्रॉनिक हार्ट डिजीज, एक होती है एक्यूट हार्ट डिजीज। क्रॉनिक हार्ट डिजीज का मतलब है कि जो हम में पाई जा रही है लेकिन हमें अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति को उस समय पे इवेलुएट कर लेते हैं जब वो क्रॉनिक हार्ट डिजीज के पीरियड में होता है या फिर वो हार्ट के रिस्क में होता है, वो जा रहा होता है उस रिस्क में। जैसे यदि कोई व्यक्ति अचानक अपनी हेल्दी हैबिट्स छोड़ करके फिजिकली इनएक्टिव हो जाए, बहुत अधिक स्ट्रेस लेने लगे, बहुत अंड बंड खाने लगे, उसकी दिनचर्या खराब हो जाए, उसका खान पान खराब हो जाए, तो अब इसका मतलब है कि वो अब रिस्क की तरफ बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है, उसमें ब्लड प्रेशर आने लगता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। तो एक होता है कि जब आप रिस्क की तरफ जा रहे हो उस समय हम आप परिवर्तन कर सकते हैं। जब आप रिस्क एक्वायर कर लेते हैं, आपकी हैबिट्स गड़बड़ हो जाती हैं, आपका बीपी बढ़ गया, आपका हल्का सा शुगर बढ़ गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका वेट बढ़ गया, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, उस फेज में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। फिर एक फेज होता है जब आपको हार्ट डिजीज आ जाती है। अब आपकी खून की नलियों में, पूरे शरीर के खून की नलियों में हल्का हल्का ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है। उस स्टेज में भी हम आपके हार्ट को ठीक कर सकते हैं। और जब एक्यूट हार्ट अटैक हो जाता है उसके बाद जब वापस से चीजें फिर अब रहती हैं, उस स्टेज में भी हम प्रिवेंशन करते हैं। तो ये अलग अलग स्टेज का प्रिवेंशन है और इसको व्यक्ति को पूरा देख करके, पूरा इवेलुएट करके इसको करना चाहिए ताकि हम क्रॉनिक हार्ट डिजीज की कंडीशन में पकड़ लिए जाएं और हम अपनी इन प्राइमरी स्टेजेस में पकड़े जाएं और हमें एक्यूट हार्ट अटैक ना हो। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप यकीन मानिए आगे चल के हम बहुत ढेर सारे हार्ट अटैक बचा सकते हैं, बहुत ढेर सारे मरीजों में हम हृदय की बीमारी बचा सकते हैं। हमारे देश में हृदय की बीमारियों का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप सुनते होंगे किसी आपके मित्रों में या किसी नोन में, किसी रिश्तेदारों में किसी को कई बार हार्ट अटैक हो जाता है, बड़ी यंग एज में हो जाता है, बड़ी कम उम्र में हो जाता है और अचानक परिवार का एक वो व्यक्ति जो परिवार का आधार होता है, जो परिवार का एक बहुत स्टेबल व्यक्ति होता है, जो परिवार के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, वो व्यक्ति परिवार से चला जाता है और हम उसके दुख में, उसके वियोग में पड़े रहते हैं। तो अगर हम समय रहते अपना इवैल्यूएशन कराएं तो यकीन मानिए हम लोग बहुत ढेर सारे हार्ट अटैक बचा सकते हैं, बहुत ढेर सारे हार्ट फेलियर बचा सकते हैं, बहुत ढेर सारी एरिथमिया बचा सकते हैं। तो बचाव एक बढ़िया रास्ता है, बशर्ते कि हम बीमारी में जब चले जाएं, हमें बीमारी हो जाए, जब हमें हार्ट अटैक हो जाए तब हम इलाज करना शुरू करें। क्योंकि हो सकता है कि हमें हार्ट अटैक हो और हम ना बचे, हो सकता है हमें जीवन मौका न दे। लेकिन अगर हम समय से पहले अपने आप को दिखा लेंगे, अपने आप की आदतों में परिवर्तन कर लेंगे, अपने समझदार डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो हम इस परेशानी को बचा सकते हैं और हम अपने देश को मधुमेह एवं हृदयाघात मुक्त भारत बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि किन चीज़ों में हम बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों में हम बदलाव कर सकते हैं, कुछ में नहीं। जैसे हम अपनी बढ़ती उम्र में बदलाव नहीं कर सकते, हम अपने आनुवांशिक जीन्स उस पर बदलाव नहीं कर सकते, हम कुछ ऐसे फैक्टर जो हमें मिल जाते हैं उनमें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ों में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हम छोड़ सकते हैं, अगर हमें शुगर ज़्यादा है, अनकंट्रोल है, तो हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमारा खान पान गड़बड़ है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, अगर हमारी एक्सरसाइज सही नहीं है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आपको यही अनुरोध है कि इस पूरी बात का मतलब यही है कि आप अपना चेकअप सही समय पर सही डॉक्टर के द्वारा कराएं, जिससे ये पकड़ा जा सके समय रहते कि आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक ना हो, आपको फ्यूचर में हार्ट की बीमारी ना हो। इसके लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, उन स्टेप को सही से समझें, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो
एंजाइटी या जो चिंता फिक्र है उसको छोड़ना और सही स्लीप हो, और चाहे वो मेडिसिन हो अगर आपको ज़रूरत है तो इसको अगर आप सही से समय रहते फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बीमारियों की चपेट में जाने से बचेंगे। थैंक यू।